खबर है केरल अग्निकांड को लेकर। जरा सोचिए कि पटरी पर सरपट एक ट्रेन दौड़ रही है, ट्रेन में कोई शख्स आता है, बोतल में पेट्रोल लेकर किसी के ऊपर छिड़क देता है, आग लगा देता है। उसके बाद जो खौफ का मंजर होता है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस मामले को लेकर इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, यूपी, जहां पर योगी आदित्यनाथ का राज है। इस खबर में अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल केरल ट्रेन अग्निकांड की जो आंच है अब वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से इस मामले में संदिग्ध शाहरुख सैफी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने शाहरुख को बुलंदशहर के सियाना कोतवाली के अकबराबाद से पकड़ा है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि शाहरुख की ट्रेन अग्निकांड में भूमिका है या नहीं है। उधर लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ट्रेन में अग्निकांड के बाद आरोपियों तक कैसे पहुंचा जाए। तो आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने स्केच के जरिए शाहरुख तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध का सह यात्रियों से सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने केमिकल से भरी हुई बोतल फेंक कर आग लगा दी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उसने पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। शाहरुख के बारे में आपको बता दें कि शाहरुख के 4 भाई हैं, 2 भाई गाजियाबाद और 2 भाई बुलंदशहर में रहते हैं। नवी पास शाहरुख पेशे से कारपेंटर है। पुलिस ने मामले में टेरर एंगल है इस बात से इनकार नहीं किया है, ये बड़ी बात है। इसलिए अब इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की भी एंट्री हो गई है, जिसकी एक टीम केरल के कन्नूर पहुंच चुकी है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता क्या है पूरा मामला वो भी बता देते हैं। दरअसल केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन के अंदर यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने की बात जो है वो 3 अप्रैल को सामने आई थी। बोगी में अचानक भड़की आग देखकर 1 साल के बच्चे को लेकर सफर कर रही महिला ने चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी थी। पुलिस को बाद में पटरियों से उन दोनों के अलावा एक और शख्स की लाश मिली थी। आगजनी के दौरान बताया जा रहा है कि ट्रेन में सवार 9 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस का जो बयान है वो भी जानिए। पुलिस ने बताया कि घटना अलप्पुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में रात को 9:45 बजे हुई थी। कोझिकोड शहर को क्रॉस करने के बाद ट्रेन जैसे ही कोरापुझा रेलवे पुल पर पहुंची थी, यहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे यात्रियों पर पेट्रोल छिड़ककर, हालांकि पेट्रोल था या कौन सा केमिकल था ये अब तक साफ नहीं है, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और इस आगजनी में 9 लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। और बड़ी बात इसमें यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी था, यानी कि फिलहाल अब शाहरुख को मानिए, वो यहां से फरार हो गया था। लेकिन लोगों के सामने चुनौती बनी हुई थी क्योंकि एक बच्ची और एक महिला जो है वो गायब थी। तब ये माना गया जब महिला का मोबाइल मिला और बच्ची का एक जूता मिला। यानी कल्पना करिए आप तस्वीरों को कि जब महिला का मोबाइल और बच्ची का एक जूता मिला तब पता चला कि ये 2 शख्स भी थे जिनको माना गया कि आग से घबराकर इन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी होगी, जिनके शव भी बाद में बरामद किए गए। यानी कि बच्चे समेत महिला जो है वो ट्रेन से कूद गई। तो कुल मिलाकर इस घटना के सामने आने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है, हैरान है, लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सीट को लेकर किसी भी किस्म का झगड़ा जो है वो नहीं हुआ था। ये प्री प्लान तरीके से पेट्रोल बोतल में लेकर हत्या के इरादे से पहुंचा था। लेकिन अब इसमें एनआईए की एंट्री हो गई है। टेरर एंगल भी उससे इनकार नहीं किया जा रहा है। जो भी इसमें आगे अपडेट सामने आएगी वो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ट्रेन में इस तरीके से जिंदा जलाने की घटना इतिहास में जब एक बार सामने आई थी तो कई लोगों का दिल जो है उसको देखकर दहल उठा था। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आने के बाद में लोग हैरान हैं। अब जांच में पूरी बात निकलकर सामने आएगी। हालांकि इसके तार जरूर अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। यहाँ पर जो एटीएस है वो एक्शन में है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे शाहरुख का, अभी फिलहाल वो आरोपी, हालांकि जो भी आरोपी है उसका मकसद या इरादा क्या था, क्या पूरी ट्रेन को आग लगाने का था, जो भी होगा वो सामने वक्त के साथ आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।